अब बच्चों एपी की जो 5.3 एक्सरसाइज है उसके थर्ड क्वेश्चन का हम फोर्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, गिवन हमें है थर्ड टर्म तो हमें 15 दे दी और 10 टर्म्स का सम S10 हमें 125 दे दिया, यानी कि 10 टर्म्स का सम हमें 125 दे दिया, 125 दे दिया। आपको जो कह रहा भाई डी निकाल दो आप और आप 10 टर्म निकाल दो। तो सबसे पहले ठीक है, ओके सॉल्यूशन लिखा हमने। तो ये हमें ये दे रखा है इसमें ए थर्ड टर्म हमें दे दी 15। ठीक है, ये हमें गिवन है, ओके गिवन है और ये हमारे पास, तो ये हम इसे करते हैं a प्लस टू डी इक्वल टू 15। यहाँ पर हमारे पास अब कुछ नहीं कर रहे, इसमें से एक्चुअली इसमें से एक इक्वेशन निकल जाएगी और इसमें से एक इक्वेशन निकल जाएगी, फिर लीनियर की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड और ठीक है ना, हमारे पास एस, ठीक है S10 हमें दे दिया, S10 ये कितना दे दिया 125, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ठीक है, और S10 का फार्मूला, पहले तो SN का फार्मूला लिख लेते हैं हम, SN बच्चों की तरह कर देते हैं, n/2a। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब जो वैल्यू दे रखी है ये हमें दे रखा है, ये 125 ये दे रखी है SN। ठीक है, तो यहाँ पहले तो 10 ले लो, यहाँ पर देते हैं S10, तो आपको कितना है फार्मूला हमने लिख लिया इसका, ये यहाँ लिख लिया ना फार्मूला। अब S10 125 द्वारा लिख लो इसको, अब लिख दो इसके अंदर, अब तुम्हें याद रहेगा कि A और D ठीक है फार्मूले का। तो ये दे दिया, तो हमारे पास अब कितना आ गया, ये लिख लो पूरा पूरा ना, ये उठा करके ये, ठीक है 10/2, ओके 2 ए की वैल्यू पता नहीं है, 2a यहाँ 10 है। ठीक है, ये जो है ना 10 और d वी डोंट नो, ये भी d नहीं पता हमें, और ये 125। ठीक है, अच्छा अब जो है 2 5 10 आ गया, ओके 5, इसको 2a प्लस ये 9d, ठीक है 125। अच्छा ये 125 है, इस 5 को ना यहाँ पूरा को, ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे से, तो ये उठा के पूरा डायरेक्ट उठा के इसे 125 के साथ नीचे लेकर आ सकते हैं। किसी और के साथ होता तो नहीं होता, लेकिन पूरे के साथ हो रहा मल्टीप्लाई, तो ये पूरा वहाँ जा कर के डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5। ठीक है, 5 2 10, 5 5 25, और हमारे पास a प्लस 9d इक्वल टू आ गया 25। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं इसको, अभी सॉल्व करते हैं इनको, ये हमें दे दिया नाउ a प्लस, नाउ अब इक्वेशन लिख लेते हैं वो नाउ। हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू 15, ये लिख दिया a प्लस 2d इक्वल टू 15, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन 2a प्लस, और आपके पास कितना 9d इक्वल टू 25। ठीक है, तो आप जो है ये, अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या फिर आपका एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे क्योंकि मेरे पास ये अकेला आ रहा है तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लेता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, सो a प्लस 2d इक्वल टू 15, मैंने a को यही रखा, मैंने 15 माइनस 2d मैं यहाँ ले आया। अगर अपॉन में इसके साथ कुछ और होता तो अपॉन में करने पर वो फ्रैक्शन में बड़ा प्रॉब्लम पड़ जाती है उसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने 2d मेरे पास आ गया। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब ये a की जो वैल्यू है ना मैं इसके अंदर रख दूंगा, इसमें नहीं रखूँगा। ठीक है, इसमें रख दूंगा इसके अंदर ये। तो आपने जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में रख दिया। अब मैंने 2, ठीक है ना, अब मैंने क्या रखा, a की वैल्यू इतनी 2d, 15 माइनस 2d रख दी। ठीक है, 15 माइनस 2d प्लस 9d इक्वल टू 25। 2 डिस्ट्रीब्यूट करो इसमें, 2
टू 15 ज़ा 30 और ये 2 ज़ा ये आपका 4D प्लस 9D इक्वल टू 25। अच्छा, इसमें हमारे पास ये जो है 30 ये ठीक है ना, 4D माइनस का ये प्लस का 9D है, तो हमारे पास 5D प्लस का आ जाएगा। और मैं इस 30 को वहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 25 माइनस 30। अच्छा, D हमारे पास कितना आ गया फिर ये 5D पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बच्चे की तरह करते हैं बिल्कुल, -5, ठीक है। D हमारे पास कितना आ गया -5, ओके। तो D हमारे पास आ गया है 5 1 5 यानी कि -1 आ गया। D हमारे पास -1 आ गया। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू, अब D की जो वैल्यू है हम किसी भी इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रख देंगे, हमारे पास वो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में किसी एक में रख देंगे। रेडी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D। अब तो इक्वेशन जिसमें भी रखना है रख दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये लिख दी थी ना, लिखने का फ़ायदा होता है ना, देखो ऐसे करके a प्लस 2D इक्वल टू 15, ये रही a प्लस 2D इक्वल टू 15, इसमें हम रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, a प्लस 2D इक्वल टू 15 थी, ये D है, ठीक है। और ये -1 रख दिया, a प्लस 2D की वैल्यू -1 आई है, और ये 15 और ये 2 को -1 से करा तो -2 आ गया, और ये 15, ठीक है। और ये अगले स्टेप में वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 15, ये 2 को वहाँ ले गए ना, ट्रांसपोज कर दिया, तो ए हमारे पास कितना आ गया 17, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये A10, ठीक है ना। हमारे पास डी तो आ गया। अच्छा, ए की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई है। अब आपको क्या करा है, 10 टर्म की पूछ रहा है ना, वो 10 टर्म्स का सम पूछ रहा है नाउ एस 10, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है फोर्थ वाले में वो 10 टर्म पूछ रहा है आपसे, क्या 10 टर्म पूछ रहा है। तो A10 निकालनी है हमने, A10 हमारे पास A10 निकालनी है, तो A प्लस 9D फॉर्मूला तो ठीक है ना, A प्लस 9D। ए हमारे पास 17 है, और ये 9 और ये 1 और ये 17 -1, ठीक है। तो 10 टर्म उसने पूछी तो A प्लस 9D लिख दिया हमने, ठीक है, ओके। और तुम्हारा जो है 17 प्लस 9 और D की वैल्यू -1 थी, तो यानी कि आपका कितना आ गया -1, ठीक है, -9 आ गया, -9 आ गया। और ये इसमें से 17 में से 9 गया तो आपके पास कितना बचा है, 8 बचा है। कितना बचा है, 8 बचा है। तो हमारे पास 10 टर्म भी आ गई। सो लास्ट में हमने जो लिखा है उसका आंसर लिख देते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास एक D कितना आ गया, हमारे पास D आ गया -1, उससे पूछा था ना D निकालो आप, तो D आ गया -1 आ गया। और हमारे पास 10 टर्म कितनी आ गई है, हमारे पास 8 आ गई है, ठीक है, ओके। ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।